बिहार का शिक्षा विभाग अगर किसी खास चीज के लिए मशहूर है तो मशहूर है फरमान के लिए। शिक्षा विभाग में इतने पत्रबाजी होते हैं, इतने फरमान दिए जाते हैं कि उतने फरमान तो कोर्ट में भी नहीं मिलता। कोर्ट भी उतना फरमान जारी नहीं करता जितना बिहार का शिक्षा विभाग फरमान जारी करने में माहिर है। लेकिन क्या शिक्षा विभाग से जो जारी आदेश होते हैं, जो फरमान दिया जाता है, उसका अमल भी होता है? शिक्षकों की ज़िंदगी पर उसका असर होता है? बच्चों के शैक्षणिक व्यवस्था पर, बच्चों की पढ़ाई पर कोई फ़र्क पड़ता है? हमें नहीं लगता। अगर आपको लगता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। शिक्षा विभाग कभी शिक्षकों से बात करके सुझाव नहीं लेता। शिक्षा विभाग कभी अभिभावकों से बात करने की कोशिश अब तक नहीं की। शिक्षा विभाग एक चीज़ जरूर करता है कि निदेशालय से फरमान जारी होता है जिला के अधिकारियों के लिए, और जिला के अधिकारी जो है बीओ को कह देते हैं और बीओ उठते हैं और स्कूलों में घूम जाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो आपको सब कुछ पता है। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं, शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, या आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपको पता होगा। एक बार फिर फरमान दिया गया है, फिर एक आदेश आया है 2 दिन पहले। अब इस आदेश के क्या मायने हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षाविदों से, बच्चों से, अभिभावकों से, और ये जो भी इस चैनल को देखते हैं तमाम व्यूअर से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं। मिलियन तक का सफ़र आपके बदौलत ही करना है। अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर आप देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारा आग्रह है, अपील है, विनम्र अपील है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम अलग अलग 2 खबरें आपको पहले दिखाने जा रहे हैं और फिर खबर दिखाने के बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि इन फरमानों के, इन आदेशों के मायने क्या है। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, देख लीजिए क्या कह रहा है विभाग। विभाग कह रहा है कि जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो बहाल हुए हैं शिक्षक, अगर वो फर्जी हैं, नौकरी जाएगी, पैसे वसूल लें। जरा इस खबर को देखिए। खबर को आप देख लिए। ये खबर में सरकार से, निदेशालय से एक फरमान जारी किया गया कि जो TRE 1 और TRE 2 में जो बहाल हुए हैं, अगर वो पात्रता को पास नहीं कर रहे हो, क्वालिफाई नहीं करोगे, पात्रता नहीं रखते होंगे, तो उनकी हम नौकरी रद्द कर देंगे, उनकी नियुक्ति को हम रद्द कर देंगे और जो अब तक हम वेतन दिए हैं वो हम उनसे वसूली कर लेंगे। अब यही और कहा जा रहा है कि शिक्षकों के लिए भी, शिक्षकों में इस फरमान से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है, यहीं पर सूर्य विहार सवाल खड़ा करता है कि आखिर पात्रता नहीं है तो फिर आप इनको बहाल कैसे कर लिए, और जब बहाल कर लिए तो फिर पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं, नियुक्ति रद्द करने की बात कर रहे हैं। साहब, आप ही के तो अधिकारी, आप ही के लोग तो वहां पात्रता चेक कर रहे थे, आप ही के लोग तो थंब चेक कर रहे थे, आप ही के लोग सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे। फिर कैसे बहाली हो गई? और के पाठक के दौर में तो लग रहा था मानो जो है चांद पर जाना है, रॉकेट छूटने वाली है और उसमें लोग नहीं, शिक्षक जल्दी जल्दी नहीं बहाल हो बैठ रहे हैं। उस तरीके से आपने बहाली कर दिया। अपने ACS को इतनी छूट कैसे दे दी? आप सरकार हैं, कैसे छूट दे दिया? अगर वो तो छोड़ दीजिए, बाद में भी जो बहाली हुई जल्दीबाजी में हुई, वो तमाम चीज़ें आप जांच किए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, जो पात्रता नहीं रखते होंगे वो जो है
उनकी नियुक्ति रद्द करेंगे और पैसे वसूल लेंगे। सवाल तो यही है, अंदर खाने की बात तो यही चल रही है कि इस तरह के जब भी फरमान जारी होता है शिक्षा विभाग में तो उसके पीछे एक वजह होती है। आज वजह ये होती है कि निदेशालय का पत्र जिला के जो अधिकारी होते हैं, डीपीओ होते हैं, डीओ होते हैं, वीओ होते हैं, उनके लिए, जो वीआरपी होते हैं, उनके लिए ये अवसर हो जाता है। और फिर जेन्युइन शिक्षकों को भी वो परेशान करते हैं, बोलते हैं आपका तो डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट जिस यूनिवर्सिटी से लिए हैं वो मान्य नहीं, हम तो भेजेंगे। अब जो कमज़ोर दिल के जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिका हैं, वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, किसी तरीके से वेरिफिकेशन में हमको ओके कर दीजिए ना, जो होगा हम आपको देख लेंगे, हम आपको उपहार दे देंगे, आपको मिठाई खिला देंगे। अब बाकी हम खुलकर क्या बोले। बिहार में तो अब निगरानी भी पकड़ रहा है, आर्थिक अपराध इकाई भी पड़ रहा है, कई शिक्षा अधिकारी पकड़े भी गए, आगे भी पकड़े जाएंगे, नीतीश कुमार उसमें छोड़ नहीं रहे। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है शिक्षा विभाग के उस फरमान पर कि आप जाँच करने की बात कर रहे हैं। जाँच तो आपने पहले भी कर लिया है, पहले भी किया है, निगरानी कई मामलों को पहले से जांच कर रहा है, तो कैसा जांच कर रहा है और कैसे जांच आप किए पहले कि बहाल कर दिया और बहाली के बाद फिर ये फरमान जो है शिक्षकों का, ये नहीं लगता कि शोषण होगा। यहाँ तो एक सर्विस बुक जो है अपडेट करने का पैसा लगता है, हर एक छोटी चीज़ों के लिए, एक छुट्टी लेने के लिए और छुट्टी पास कराने के लिए, हर एक चीज़ों में अगर आप डीओ ऑफिस जाएं, किसी भी बिहार के ज़िले में चले जाएं, बीओ ऑफिस चले जाएं, आपको नजराना देना ही पड़ेगा। अगर ये बात हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर शिक्षा विभाग के लोग बताएं कैसे। शिक्षकों से भी पूछ लें, अगर आप शिक्षक हैं और खबर को देख रहे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हर विभाग में ईमानदार होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अधिकांश, और ये अपने आप में फरमान सवाल खड़ा करता है कि जब पहले आपने जांच करके बहाल किया और फिर अब जांच करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अवसर नहीं है? इस प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगना चाहिए? आपको जितना दिन जांच करना है जांच कीजिए, उसके बाद में ज्वाइन कराइए। फिर ऐसा जल्दीबाजी क्यों करते हैं और बाद में फिर क्यों अवसर देते हैं किसी भ्रष्ट लोगों को? ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इस पर विराम लगना चाहिए। अब दूसरी अगर हम फरमान की बात करें तो दूसरे आदेश ये है शिक्षा विभाग का, हम आपको पहले ये आदेश दिखाते हैं, ये क्या है जो फरमान दिया गया है। और दूसरी जो खबर ये है कि जो बिहार के जो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र की जो नई प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, जिनको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, उनको जो 500 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर रह रहा था, उनको जो जिला आवंटन मिल गया था, उसको अब ऑफलाइन तरीके से पहले जिला के डीओ को, डीपीओ को स्कूल अलॉट करना था, लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। इसका भी फरमान दिया गया है और ये प्रक्रिया अब जारी है। 5 दिसंबर तक उनको 5 ब्लॉक के और स्कूल के ऑप्शन भरना होगा और उसके बाद में जो है 16 दिसंबर तक जो है इस प्रक्रिया होगा और लास्ट दिसंबर में पूरी प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी, कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर आप टीआरई 1 को याद करें, उसमें जिस तरीके से पोस्टिंग हुई थी, के पाठक थे, प्रक्रिया पर पूरा पारदर्शी और के पाठक की ईमानदार छवि नीतीश कुमार खुद सदन में कह चुके थे कि इतने ईमानदार हैं। लेकिन उस समय टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सवाल ये खड़ा करता है कि कई ऐसे शिक्षक थे जिनके घर के बगल में उनकी नई नियुक्ति हो और घर के बगल में उनकी पोस्टिंग हुई, वो जहाँ चाहते थे वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। वो खुल कर बोलेंगे नहीं, लेकिन समझते हैं। ये बात सरेआम चर्चा में था कि नजराना के बाद जो है वो पूरा जिला से लेकर के ऊपर तक, ऑपरेटरों तक वो खेल जारी था और फिर उस तरीके से पोस्टिंग हुई थी। लेकिन जिसका कोई जुगाड़ नहीं था, जो कुछ भी नहीं देना चाहता था, वो सेना की तरह 500 किलोमीटर दूर आज भी नौकरी कर रहा है। और ख़ास करके जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं, जो शिक्षिकाएं नौकरी कर रही हैं, जिनके घर में बीमार माँ बाप हैं, जिनके घर में बीमार उसके पति है या बच्चे हैं या दूर पढ़ने वाले हैं, तो वो अकेले नौकरी कर रही है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। वो रोज़ चीखती है, रोज़ चिल्लाती है, या रोज़ लोग परेशान होते हैं और डिमांड करते हैं, खबरों में कमेंट करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
कभी ऑफलाइन कर दिया जाता है प्रक्रिया, तो कभी ऑनलाइन कर दिया जाता है प्रक्रिया, लेकिन संपन्न नहीं हो रहा है। के पाठक की जो दर्द दिए उस पर मरहम लगाने सिद्धार्थ आए। सिद्धार्थ ने बड़ी बड़ी बातें कही, ट्रांसफ़र की बात कही, लेकिन ट्रांसफ़र वो भी नहीं कर पाए। वो कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन में फंस गए, और अब तो वो विभाग से भी चले गए, रिटायर्ड हो गए, नौकरी से ही वो सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली। तो अब विभाग से वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब बी राजेंद्र आए हैं, ये कह रहे हैं हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम करेंगे और हम कर देंगे। लोगों को उम्मीद है, सूर्य विहार को भी उम्मीद है शायद कर दें। ये अच्छी बात है, जो शिक्षक परेशान हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से अब तक शिक्षा विभाग का फरमानों का हाल रहा है वो बहुत बुरा रहा है, उससे उम्मीद नहीं किया जा रहा। लेकिन हम यही कहेंगे नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहेंगे कि शिक्षकों का दर्द पीड़ा सुनिए। जब तक शिक्षक खुश नहीं होंगे तब तक बिहार का स्कूल बदलेगा नहीं, बिहार के बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा। क्योंकि शिक्षक जब तक समस्या से मुक्त रहेंगे, जब तक वो पढ़ाई में मन नहीं लगाए, उनका मन स्कूल के क्लासरूम में नहीं लगेगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। दूसरी बात शिक्षकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप स्कूल के पास में हैं, जिन स्कूल शिक्षकों को स्कूल के पास में ड्यूटी है, वो कुछ ऐसे पढ़ाई और प्रयोग करके दिखाएं जिससे कि बिहार की छवि बदले। और हाँ, शिक्षक साथियों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सुझाव है कि जिससे कि बिहार के स्कूल सुधर सकता है, हमने आपको पहले बताया था नीतीश बड़े प्रयोग करने वाले हैं, सबसे फीडबैक लेने वाले, ये होगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको बिहार के स्कूलों को बदलने की आपके पास कोई आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स, खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, शायद काम आ जाए। आपकी अगर कोई व्यक्तिगत पीड़ा ना हो, अगर विभागीय कोई पीड़ा हो, कोई समस्या हो जो आप कहना चाहते हैं, हमसे बेझिझक आप कहें। हम आपकी समस्या को, दम होगा उसमें तो हम आपकी समस्या को आवाज़ उठाएंगे। मंत्री से भी हम बात करेंगे, सदन तक भी पहुंचाने की बात करेंगे, नेता विपक्ष से भी आपकी बात को करेंगे और सदन में उठवाएंगे। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। कि वीडियो कैसी लगी ये अब हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।